Welcome to the series of OMSM, chapter number 2, Demand Forecasting, CMA Intermediate Group 2. इस चैप्टर से मेनली क्वेश्चन नंबर 3 का बी आता है और ये बेसिकली ट्रेंड प्रोजेक्शन रिग्रेशन इक्वेशन से आता है और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं होता, बहुत इजी पार्ट रहता है। इसकी थ्योरी में ज़्यादा कुछ है नहीं जो आपको जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे पीरियड से क्वेश्चन बनते हैं, डिमांड फोरकास्टिंग के लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, कितने टाइम के लिए होता है, बस इसी से क्वेश्चन बनता है। वो भी आपका एमसीक्यू बनता है। जैसे शॉर्ट रेंज का फोरकास्टिंग पीरियड मे बी 1 वीक to 2 weeks or a couple of months, and medium range ka forecasting period may be vary from 3 months to 6 months. Okay, now long range ka forecasting period may be vary from 1 year to any period of time. The objective of the above said forecast is naturally different. तो बस ये पीरियड ऑफ टाइम का याद रखिएगा, कितने पीरियड का मीडियम रेंज होता है, कितने पीरियड का लॉन्ग रेंज और कितने पीरियड का शॉर्ट रेंज। रेस्ट इसके सारे न्यूमेरिकल ही आते हैं। ये आपका एक इलिस्ट्रेशन दे रखा है एग्जाम्पल समझाने के लिए कि कैसे रिग्रेशन इक्वेशन काम करती है। तो हम ना क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाते लगाते ही समझने की कोशिश करेंगे, तो बहुत ईजी पड़ेगा आपके लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1, इलिस्ट्रेशन 1। आई थिंक इसमें 4 क्वेश्चन ही हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं ये न्यू मॉड्यूल में। तो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन द बोर्ड। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले तो मैं इक्वेशंस आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैसे इक्वेशंस रहती हैं इसमें। पहले y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन इज सिग्मा y इज इक्वल्स टू एन ए प्लस सिग्मा बी एक्स। थर्ड पार्ट इज सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल्स टू सिग्मा ए एक्स प्लस सिग्मा बी एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशंस अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये पूरा काम आएगा। आप जैसे कभी यहाँ पर ए और बी निकालने को पूछता है डायरेक्टली, तो ए निकालेंगे हम लोग सिग्मा वाई अपॉन एन से, और बी निकालेंगे हम लोग सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। मोस्टली मैं ये जो ए और बी का इक्वेशन है ये मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं रहती थी एग्ज़ाम के थ्रू, तो मैं ना ट्रिक अप्लाई करती थी। वो ये था कि मैं इसी इक्वेशन से ए की वैल्यू, इसी इक्वेशन से बी की वैल्यू निकाल करके प्लेस कर देती थी, तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता था। आप भी उस तरीके से ट्राई कर सकते हो, आपको भी बहुत ईजी होएगा। ओके, लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट्स मेक द कॉलम फर्स्ट, year, next is sales y होता है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ईयर लिख देते हैं 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 80, 90, 92, 83, 94, 99, 92। अब यहाँ पे सिग्मा वाई कितना आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा। ये आपका हो गया n, नंबर ऑफ ईयर्स। 1 2 3 4 5 6 7, 7 ईयर्स हैं तो 7 लिख दो यहाँ पर। सेल्स में लेट्स कैलकुलेट दिस, 80 प्लस 90 प्लस 92 प्लस 83 प्लस 94 प्लस 99 प्लस 92, ये आपका आएगा 630। अब हम लोग यहाँ से डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन आपका निकलेगा x। तो डेविएशन कैसे निकालेंगे, हम लोग मिडिल पार्ट लेंगे। तो यहाँ पे 7 है तो बीच का एक मिडिल पार्ट का डेविएशन लेंगे। तो मिडिल पार्ट में हमारा क्या है, 2020 है, तो हम यही मिडिल पार्ट ले लेंगे। तो डेविएशन ऑफ x फ्रॉम 2020 हम लोग ले रहे हैं।
अब 2020 से 2020 में तो ज़ीरो हो जाएगा। अब जब हम लोग 2020 माइनस 19 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ से आएगा -2, यहाँ पे आएगा -3, ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा 1, 2 और 3। ये समझ के रखना, गलती मत करना। यहाँ से 2020 से 19 को माइनस करोगे, 2020 से 18 को माइनस करोगे, 2020 से 17 को माइनस करोगे। ओके, नहीं सॉरी, ये 2020 से नहीं माइनस करोगे, ये मैंने थोड़ा गलत बता दिया है। 19 से 20 को माइनस करोगे, 18 से 20 को माइनस करोगे, क्योंकि जब आप ऐसे लिखोगे ना 2019 से 2020, तो फिर जो भी आपका आंसर आएगा ऊपर माइनस में आएगा, क्योंकि ये ऊपर वाले नंबर हैं तो इसको ऐसे ही माइनस करना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, बट ये आप थोड़ा ध्यान रखना, ऊपर वाले नंबर से नीचे की तरफ आएगा ये। ओके, और 2020 और उसी तरीके से हम नीचे भी जाएंगे। तो अब हमारा ये हो गया है। लेट्स सी एक्स स्क्वायर, जो भी आपका डेविएशन निकला है इसका स्क्वायर कर दो। 3, 3, 9, 4, 1, 0, 1, 4 और 9, ये हो जाएगा आपका। नाउ लेट्स कैलकुलेट दिस डेविएशन ऑल्सो। ये तो आपका पूरा ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि ये सब माइनस है, ये इससे नेगोशिएट हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो आपका बस ज़ीरो बचेगा। तो ज़ीरो लिख दीजिए इक्वेशन में। तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाता है x इज़ इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन ऐसी है और ऑड इक्वेशन है। ये ऑड का केस पढ़ रहे हैं हम लोग, इवन का केस भी अभी पढ़ेंगे, आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन में है या। उसके बाद हम लोग लेते हैं एक्स वाई लेते हैं। तो आपका x कितना है, -3 और 80, -3 एंड 80 कैलकुलेट करते हैं। 80 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज़ 240। 240 माइनस का आ जाएगा, यहाँ पे 180 आ जाएगा, यहाँ पे 92 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, देन 94 एंड 99 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ 198 and then 92 multiplied by 3, 276. Now let's calculate this together. Let's calculate this together also. 9 plus 4 plus 1 plus 1 plus 4 plus 9. It's 28. And let's calculate this part and this part also. So 240 plus 180 प्लस 92, 512 हो जाएगा ये। 94 प्लस 198 प्लस 276, ये हो जाएगा 568। तो 568 से 512 को माइनस कर दो, क्योंकि ये माइनस में आएगा ऑब्वियसली। तो 568 माइनस 512 कितना हो जाएगा, 56। 56 इज द आंसर आपका एक्स वाई का। अब हम लोग ना इक्वेशन पुट करने जा रहे हैं, और ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये बहुत ध्यान से एक बार, अगर आपको ना लगे, समझ में ना आए, तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके फिर से देख लेना। तो ये हमने ऑलरेडी आपको इक्वेशन पढ़ाई थी, तो ये अभी थोड़ा बाद में काम आएगी। ये वाली और ये वाली इक्वेशन लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले एक साइड आप ये लिखो, जैसे मैं सॉल्व करती हूँ मैं वैसे बता रही हूँ, आपको बहुत ईजी पड़ेगा। देखो, सिग्मा वाई इज इक्वल्स टू NA प्लस B प्लस सिग्मा BX। ओके, एक साइड आप ये लिखो, एक साइड ये वाली इक्वेशन लिखो। एक्स वाई इज इक्वल टू सिग्मा AX प्लस सिग्मा BX स्क्वायर। नाउ लेट्स डू समथिंग, लेट्स पुट द वैल्यू इनटू इट। सबसे पहले सिग्मा वाई कितना है आपका, 630 है। NA
n कितना है 7 है, a हमें पता नहीं है तो हम a ऐसे लिख दे रहे हैं, प्लस सिग्मा बी एक्स, सिग्मा हटा दो यहाँ पर, बी एक्स कितना है 0 है, तो ये b इंटू 0, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बनेगी 630 इज इक्वल टू 7a प्लस 0। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, a की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 630। यही बात अभी मैं कह रही थी कि मैंने जो ये वाली इक्वेशन लिखवाई है आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो, बट मैं जो करती हूँ मैं यही दो इक्वेशंस को याद कर रखती हूँ और इन दोनों इक्वेशन से ही करा देती हूँ आंसर्स को, तो ये बहुत इजी पड़ जाता है और बार बार कोई भी इक्वेशन याद नहीं रखनी पड़ती है। 630 डिवाइडेड बाई 7 कितना हो जाएगा 90, तो a की वैल्यू कितना हो जाएगा 90। अब आ जाओ b की वैल्यू निकालने के लिए, सिग्मा एक्स वाई कितना है 56 इज इक्वल्स टू सिग्मा ए एक्स, ए की वैल्यू कितनी है 90 और x की वैल्यू 0 है। ओके, तो ये पूरा का पूरा 0 आ जाएगा। उसके बाद आपका सिग्मा बी एक्स स्क्वायर कितना है b इंटू 28। ओके, नाउ 56 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 28b। अब बहुत आसान है, b की वैल्यू 56 डिवाइडेड बाई 28 कर लो, आ जाएगा आंसर। 56 डिवाइडेड बाई 28 इज 2, तो b की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 2। तो a की वैल्यू हमें पता चल गई, b की वैल्यू हमें पता चल गई। अब तो बहुत इजी हो गया क्वेश्चन। अब इन्होंने क्वेश्चन में देखो क्या कहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग टाइम सीरीज डेटा द स्केल प्रोजेक्ट एंड द सेल्स, नेक्स्ट 3 ईयर्स की सेल्स बतानी है। नेक्स्ट 3 ईयर्स का मतलब है, हम यहीं पे निकाल लेते हैं 2024, 2025 और 2026 की। तो जब हम डेविएशन निकालते हैं, एक्स निकाल लो फटाफट, यहाँ पे एक्स निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4, 5 और 6 आ जाएगा, क्योंकि हम 2020 से डेविएशन ले रहे हैं ना, तो 4 आ जाएगा, 5 आएगा डिफरेंस और 6 आएगा 2020 से 24 तक, 4 साल। इसी तरीके से हम आगे फर्दर कैलकुलेट कर लेंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब आओ डेविएशन निकालने के लिए हम यहाँ पे करते हैं। डेविएशन के लिए आप फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। सबसे पहले हम 2024 का निकालेंगे, तो a कितना हमारे पास आया 90 प्लस b कितना आया हमारे पास 2 टाइम्स 4, बिकॉज x हमारा 4 है, ये x ही तो हुआ 4। अब बहुत आसान है निकालना, 4 टाइम्स 2 इज़ 8 एंड 90 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 98। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये सब थाउजेंड्स में फिगर हैं, तो ध्यान रखना ये थाउजेंड्स लगाना मत भूलना। 2025 इज इक्वल्स टू 90 प्लस 2 टाइम्स 5, 90 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 100। 2026 इज इक्वल्स टू 90 प्लस 2 टाइम्स 6, 90 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 112। Sorry, no, it's not 112, it's 102. Let me calculate this. 90 plus 12 is 102, yeah, correct. तो ये तीनों के आंसर आ चुके हैं, 100, 98, 102। ये थाउजेंड्स में है, तो अपना ज़ीरो आप ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, रिग्रेशन इक्वेशन का, ट्रेंड एनालिसिस का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। इसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ना कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल करके पूछ सकते हो, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो। सी यू इन द नेक्स्ट।